बंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं सच्चरित्र के महापारायण करने वाले सभी प्यारे साईं भक्तों को मेरा प्रणाम। ओम साई राम। बाबा की असीम कृपा और शुभ आशीर्वाद से चलिए चलते हैं बाबा के उस सुंदर बगीचे में, सतगुरु साईनाथ की साईं सच्चरित्र में, जहाँ पे आज हम चौथे वृक्ष के नीचे, दैट मीन्स चौथे चैप्टर के साथ अपना कुछ समय व्यतीत करेंगे और अपने आप को अति भाग्यशाली समझें, क्योंकि इसके नीचे भक्ति की बारिश होती है। बाबा के जो सुंदर दर्शन देखने को हमें मिलते हैं, उससे हमारी भक्ति दुगनी तिगनी हो जाती है और आनंद की जो वर्षा होने वाली है उसका तो क्या कहना। भक्तों, आप सभी साईं चरित्र का पारायण करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इसमें से कुछ सिलेक्टेड बातें जो हमें याद करने योग्य होती हैं, उसको हमें बार बार इसका रिपीट करने से ही हमें याद आती है। तो साईं सच्चरित्र का ये 4th चैप्टर में से जो पर्टिकुलर बात हमें याद करनी है वो यही है कि बाबा का फर्स्ट आगमन जो था, बाबा फर्स्ट टाइम व्हेन शिरडी में प्रकट हुए। देखिए, पतित पावनी, अति सुंदर, अति भाग्यशाली शिरडी के दर्शन हमें करने को मिलते हैं। और जो उसमें जो एक पवित्र वृक्ष है, नीम वृक्ष के नीचे जहाँ पे बाबा ने बैठ के मेडिटेशन की, उसके दर्शन हमें करने हैं। ओके, फर्स्ट टाइम बाबा शिरडी में आए तो इस वृक्ष के नीचे बैठ के आत्मलीन जब होते थे, जैसे नाना चौपदर की माँ ने कहा है कि इस चैप्टर में कि पता नहीं कौन इतना सुंदर बालक, तरुण अवस्था में इतने सुंदरता से भी अति सुंदर बालक, बाबा जो सतगुरु साईनाथ, साईं ब्रह्मा, साईं विष्णु, साईं महेश्वरा, इतना सुंदर स्वरूप के दर्शन इसमें होते हैं। वो मेडिटेट कर रहे हैं बाबा। तो हमें अपनी मेडिटेशन में इस ब्यूटीफुल सीन के साथ हमें भी कनेक्ट होना है कि बाबा हमें ऐसे दर्शन दे रहे हैं कि वो भी मेडिटेशन में लीन है और हम बाबा के दर्शनों में लीन हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द मेडिटेटर्स, फॉर द पीपल हु मेडिटेट एंड कनेक्ट टू बाबा। और मेडिटेशन ही नहीं, हम बाबा से बातचीत भी कर सकते हैं भक्तों। अपनी मन की आंखों से सुंदर दर्शन करने से हमें अत्यंत लाभ होगा, भक्ति एकदम मल्टीप्लाई होती जाएगी। ये 4th चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। और इसमें एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमारे घर में देखिए कंस्ट्रक्शन का कुछ प्लान चल रहा है और कोई बाधा आ रही है, नहीं तो हम कहीं हमने फ्लैट बुक किया हुआ है और वो काम पूर्ण नहीं हो रहा है, एंड वी आर नॉट एबल टू मूव टू द फ्लैट एंड द लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑन द वे, तो हम यही चैप्टर को पढ़ें और ये सोचें कि जिस प्रकार शिरडी में बाबा की कृपा से वहाँ पे दीक्षितवाड़ा, साठेवाड़ा और बूटीवाड़ा, वहाँ पे इतने बढ़िया भवन जो बन गए थे बाबा के आने से, ऐसे हमारे जीवन में वो प्रॉस्पेरिटी, वो उन्नति आए बाबा की कृपा से। क्योंकि देखिए, पहले तो शिरडी गांव छोटा सा गांव था, वहाँ पे छोटे छोटे घर थे, बहुत ही सरल और सिंपल लोग रहते थे, और बाबा के आने से वो तीर्थ स्थान बन गया, उस गाँव को इतनी प्रॉस्पेरिटी मिली। तो अगर साईं सच्चरित्र पढ़ने से, लीलाओं को बार बार मनन करने से, अपना ध्यान लगाने से, पवित्रता के साथ अगर इसको हम पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में भी वो उन्नति आ सकती है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। तो अगर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना है तो ये लीला पढ़ें, और अगर कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हो रही, कोई फ्लैट का काम पूरा नहीं हो रहा है, तो ये लीला पढ़ें और प्रार्थना करें कि बाबा हमारा ये काम पूरा करते हैं अपनी कृपा से। और हम भक्ति वहाँ पे जाकर के कीर्तन भी करवा सकते हैं, पाठ पूजा नाम स्मरण तो बाबा को बहुत ही प्रिय था, तो उस नए घर में हम करवा सकते हैं और करवाना चाहिए श्रद्धा और पूर्ण, जैसे कहते हैं फर्म फेथ के साथ अगर करवाएं। क्योंकि इसी 4th चैप्टर में बाबा ने दासगुरु महाराज जी से कहा है, दासगुरु महाराज जी को बाबा ने जैसे आज्ञा दी थी ये करने का, नाम सप्ताह करने का 24/7 ओम साई, श्री साई, जय जय साई का कीर्तन करने के लिए आज्ञा दी थी। तो वहाँ पे बाबा यही समझा रहे हैं कि कीर्तन के बाद जो भगवान विठल भगवान प्रकट हुए, तो भगवान का प्रकट होना मीन्स हमारे मन की हर इच्छा पूर्ण होना, आनंदित हो जाना, जीवन एक खुशियों भरा जीवन व्यतीत करना। देखिए, परमात्मा का आगमन अगर हमारे जीवन में है तो इसका मतलब ये हम आनंद से, खुशी से, एक समझदारी से, अपने गुरु की छत्र छाया से जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ नाम सप्ताह। और उसके अंत में परमात्मा का प्रकट होना, जैसे इस चैप्टर में हमने देखा। और गौली बुआ ने तो डायरेक्टली बाबा को देखकर ये कह दिया कि बाबा अनाथों के नाथ हैं, पंढरपुरी यहाँ ही तो है शिरडी में, पंडुरी नाथ हैं, बाबा विष्णु भगवान का ही रूप है। तो अनाथों के नाथ सतगुरु साईनाथ के होते हुए हमें किस बात का भय है। बाबा कहते हैं अगर बाबा उनकी कोई भी भक्त के जीवन में है तो वो भक्त अनाथ रह नहीं सकता, कभी भी उसके जीवन में कोई कमी नहीं आ सकती।
बाबा अनाथों के नाथ हैं, मतलब हमारे माता पिता सतगुरु साईनाथ हैं, मित्र हैं, सब कुछ बाबा ही तो है। हम अपने आप को कभी भी अनाथ नहीं महसूस करना चाहिए बाबा के रहते हुए। एंड दिस फोर्थ चैप्टर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ट्राई टू रिमेंबर अ फ्यू पॉइंट्स ऑफ द व्यक्तित्व। देखिए हेमापत जी ने हैज़ गिवन ए वेरी लेंथी पैराग्राफ ऑन बाबा's पर्सनैलिटी, जिसमें बाबा आत्मा स्वरूप के दर्शन हैं, चैतन्य धन के दर्शन हैं इसमें। तो यहाँ से यू कैन सेलेक्ट ए फ्यू पॉइंट्स, राइट ऑन योर डायरी एंड यू कैन रिपीट वेन एवर यू वांट इट, और कीप द डायरी इन योर पूजा रूम। और क्योंकि यहाँ पे टू एक्सप्लेन द होल थिंग इट टेक ए लॉन्ग टाइम, एंड दैट यू कैन गो इन टू द साईं सत्संग जो वीडियो बनाई है। तो इस चैप्टर का डिटेल अगर समझना है तो वो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, जो जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया गया है। लेकिन अगर 5 मिनट्स में के अंदर अगर आपको छोटा सा मतलब 4th चैप्टर के दर्शन करने हैं, तो यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि इसके व्यक्तित्व के बाबा के जो सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं, योर फेवरेट पॉइंट्स, यू कैन राइट डाउन एंड कीप देम एंड रिपीट देम वेन एवर यू विश टू. So this chapter is very beautiful, and try to remember Baba's darshan, where इतने सुंदर बालक बाबा नीम वृक्ष के नीचे ब्रह्मलीन है, तो उसके ऊपर मेडिटेशन करें. ओके, तो नीम वृक्ष बाबा को बहुत प्रिय है. अपने घर के सामने आप लगा सकते हो, अगर नहीं लगा सकते तो कहीं भी ये वृक्ष देखें तो उसकी पूजा करें, उसको जल चढ़ाएं, और इसकी मीठी सुगंध जो है तो ऑक्सीजन देती है और वैसे पवित्र वृक्ष है. तो इसको, इन कुछ बातों को याद रखें, तो अपने जीवन में इसको अमल करने के लिए हमें ईज़िली उसको याद हम करके अपना जीवन जो है बहुत ही आनंद से व्यतीत कर सकते हैं. तो 4th चैप्टर का अमृत सार हमने जो देखा, उसके लिए बाबा को बार बार धन्यवाद करते हुए इसको विराम देते हैं. बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय. तो स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी एंड मेक इवन योर गुरु सतगुरु साईनाथ हैप्पी. ओम साई राम.